नमस्कार दोस्तों, वीर कॉन्सेप्ट में आप सबका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूं कि सब अच्छे से होंगे। हम परसेंटेज सीख रहे हैं जीरो टू हीरो सीरीज़ में। 5 क्लासें मैं आपको प्रोवाइड करवा चुका हूं। आज छठी क्लास है। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अक्सर एग्जाम में, जितने भी एग्जाम हैं कम्पिटिटिव के, उन सब में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चाहे वो बैंकिंग का एग्जाम हो, एसएससी का एग्जाम हो, स्टेट का एग्जाम हो, चाहे आप एचएसएससी दे रहे हो या राजस्थान में कोई दे रहे हो, हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो बहुत ध्यान से सीखेंगे। करते हैं आज की क्लास को स्टार्ट सरस्वती माता का नाम लेके। जय सरस्वती माता, जय सरस्वती माता। देखिए, आपको पता है कि भिन्न क्या होती है? आपको पता है ना, मैंने पहली क्लास से आपको सिखाया था भिन्न क्या होती है। भिन्न होती है अंश बटा हर। क्या होती है जी? अंश बटा हर, यानी कि न्यूमिनेटर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर। भिन्न मतलब फ्रैक्शन, सबको मालूम है। तो क्वेश्चन क्या दिया है? क्वेश्चन आपको ये दिया है कि किसी भिन्न के मतलब भिन्न वाले क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया है कि किसी भिन्न के अंश में, किसी भिन्न के, क्वेश्चन आप पूरे लिखना, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ। किसी भिन्न के अंश में 140% की वृद्धि की जाती है। ये मैंने वृद्धि का साइन लगाया है। किसी भिन्न के अंश में 140% की वृद्धि की जाती है और इसके हर में 150% की वृद्धि की जाती है, और इसके हर में 150% की वृद्धि की जाती है, जिससे नया भिन्न है वो 4/15 हो जाता है। जिससे नया भिन्न, न्यू फ्रैक्शन है, वो 4/15 हो जाता है। फिर से बोल रहा हूँ पूरा क्वेश्चन। किसी भिन्न के अंश में 140% की वृद्धि की जाती है और उसके हर में 150% की वृद्धि की जाती है, जिससे नया भिन्न 4/15 हो जाता है। मैं एक बार चेक कर लूँ ब्राइटनेस कितनी के दिखाई दे रहा है क्या आपको? हाँ जी, दिखाई दे रहा है। जिससे नया भिन्न है वो 4/15 हो जाता है। तो बताइए कि एक्चुअल में वास्तविक भिन्न क्या था? हमसे पूछा है कि बताइए वास्तविक भिन्न क्या था, ये हमसे पूछा गया। अक्सर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। जितने भी एग्जाम देख लेना, वहाँ से ये क्वेश्चन आता ही आता है। तो देखिए, समझते हैं। आपको पता है यूनिवर्स में कोई चीज़ हमेशा कितना परसेंट होती है? 100% होती है। यूनिवर्स में कोई चीज़ कितना परसेंट होती है? 100% होती है। ये मक्खी देखो, अब थोड़ा सा गर्मी का आ रहा है ना धीरे धीरे, इस वजह से मक्खियाँ वगैरह हो रही है। तो कोई दिक्कत नहीं है, वापस आते हैं। कोई चीज़ यूनिवर्स में कितना परसेंट होती है? 100% होती है। कितना परसेंट? 100%। उसमें 140% की वृद्धि की गई। यानी पहले तो हम ये सोच लेते हैं कि उस भिन्न के अंश को मान लेते हैं ए और हर को मान लेते हैं बी। हालांकि डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन एक बार समझा रहा हूँ। और उस ए में, ये ए अपने आप में 100% है। ये ए अपने आप में कितना परसेंट है? 100% है। और उसमें कह रहा है कि 40% नहीं, 140% की वृद्धि की गई। ये अपने आप में 100% है और 140% की वृद्धि की गई। तो क्या 240 हो जाएगा? बोलिए जरा, क्या 240% हो जाएगा? कैसे? मैं लिख देता हूँ। ये अपने आप में कितना परसेंट है? 100% है। ये भी अपने आप में कितना परसेंट है? 100% है। और कहता है कि इसमें 140% की वृद्धि कर दी गई। तो अब ये भिन्न कितना हो जाएगा? अपने आप का 240% हो जाएगा। अपने आप का कितना हो जाएगा? 240% हो जाएगा। ये भिन्न भी, ये बी भिन्न है, ये भी अपने आप में 100% और उसमें 150% की वृद्धि कर दी गई। तो क्या ये भी 150% से बढ़ जाएगा? तो ये क्या भिन्न बताइए, क्या 250% नहीं हो जाएगा? अपने आप का 250% हो जाएगा। मतलब बी का भी 250% होगा। और इस प्रकार से ये भिन्न बढ़ाए गए, जिससे जो नया भिन्न बन रहा है वो कितना हो रहा है? 4/15 हो रहा है। नया भिन्न कितना हो रहा है? 4/15 हो रहा है। तो हमसे पूछा है कि वास्तविक भिन्न क्या होगा? वास्तविक भिन्न को हमने क्या माना है? a/b माना है, यानी कि हमें a/b का मान निकालना है। तो सोल्व कर लेते हैं। परसेंट से परसेंट कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। 4 से काट सकते हैं, 5 से काट सकते हैं, लेकिन मैं उधर ले जा रहा हूँ। ऊपर से क्या आया? 24a, नीचे से कितना आया? 25b। 24a बराबर 25b बराबर कितना है? 4/15। 4/15। ये जो यहाँ गुना कर रहा है, क्योंकि ये स्टेप इसी वजह से लिखा है, ये जो यहाँ गुना कर रहा है वो आगे जाके क्या करेगा? भाग करेगा। ये जो यहाँ भाग कर रहा है वो आगे जाके क्या करेगा? गुना करेगा। मतलब 24/25 था तो पलट जाएगा, क्या हो जाएगा? 25/24। यानी a/b बराबर क्या होगा? 4 गुना में 25 बटा में 15
गुना में 24 और यही हमें निकालना है कि वास्तविक भिन्न क्या होगा, a बाई बी का मान निकालना है। काट लीजिए, 4 से काटा 4 छिके 24, 5 से काट रहा हूँ 5 दिए 15, 5 से काटा 5 5 25, ऊपर से कितना आया 5, ऊपर से कितना आया 5, नीचे से कितना आया 5 दिया 6 दिया 18, यानी वो वास्तविक भिन्न क्या था, वास्तविक भिन्न था 4/18। ये था इसका बेसिक। फास्ट वे से कैसे करोगे, यहीं से सोल्व कर लीजिए, 240 250, 0 से 0 कैंसिल, पलट लीजिए, भिन्न कितना हो रहा है 4/15, 4/15 शॉर्टकट लिख रहा हूँ, आपने बेसिक में देख लिया हुआ, 4/15, ये 240 ये 250, पलट लिया जाएगा तो पलट के क्या हो जाएगा 25/24, 25/24 और इसी को हमने सोल्व किया और आंसर कितना आ जाएगा 5/18 आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं ऐसा ही एक क्वेश्चन और लिखता हूँ। उम्मीद करते हैं कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। एक क्वेश्चन ऐसा और देखते हैं और उससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन वही मैं यहीं पर चेंज कर रहा हूँ, आप मेरे साथ साथ लिखते रहना। कहता है कि किसी भिन्न के भिन्न क्या होता है, अंश बटा हर होता है। भिन्न क्या होता है, अंश बटा हर, यानी कि फ्रैक्शन क्या होता है, न्यूमिनेटर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर। फ्रैक्शन क्या होता है, न्यूमिनेटर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर। और वो कहता है कि किसी भिन्न के अंश में वृद्धि की जाती है, किसी भिन्न के हर में वृद्धि की जाती है, जिससे नया भिन्न कुछ हो जाता है। तो कहता है किसी भिन्न के, किसी फ्रैक्शन के अंश में 250% की वृद्धि की जाती है। कितने परसेंट की, 250% की वृद्धि की जाती है। और उसके हर में 400% की वृद्धि की जाती है। कितने परसेंट की वृद्धि की जाती है, 400% की वृद्धि की जाती है, जिससे नया भिन्न 7/19 हो जाता है। जिससे नया भिन्न कितना हो जाता है, 7/19 हो जाता है। नया भिन्न 7/19 हो जाता है। तो वास्तविक भिन्न क्या होगा, ये हमसे पूछा गया है। तो बताइए वास्तविक भिन्न क्या होगा। तो हमने स्टार्टिंग में बताया था कि आपको भिन्न क्या मान लेना है, a बाई बी मान लेना है। क्या मान लेना है जी, a बाई बी मान लेना है। भिन्न को क्या मानोगे, a बाई बी मानोगे। और ये अपने आप में कितना परसेंट है, 100% है। 100% में कितनी की वृद्धि की गई है, 250% की वृद्धि कर दी गई। तो ये अपने आप का कितना परसेंट हो जाएगा, 350% हो जाएगा। इस बात को मैं लिख देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। जिनका बेस कमजोर है उसी को मजबूत किया जा रहा है। ये अपने आप में बी जो भिन्न का मैंने हर माना है, अपने आप में कितना परसेंट है, 100% है। हालांकि ये स्टेप आपको ना लिखना पड़े, मैं समझाने के लिए लिख रहा हूं। उसमें 400% की वृद्धि कर दी गई, तो ये अपने आप का कितना परसेंट हो जाएगा, 500% हो जाएगा। कितना परसेंट हो जाएगा, 500%। तो हमसे यही बोला गया है कि 250% की वृद्धि कर दी गई तो कितना हो जाएगा, 350% हो जाएगा। हर में यानी बी में 400% की वृद्धि कर दी गई तो कितना परसेंट हो जाएगा, 500% हो जाएगा। और जो प्राप्त भिन्न होगा वो कितना होगा, 7/19 होगा। तो वास्तविक भिन्न मतलब किसका मान निकालना है, a बाई बी का हमें मान निकालना है। यही हमसे पूछा है कि उस वास्तविक भिन्न का मान क्या होगा। तो सोल्व कर लेते हैं। परसेंट से परसेंट कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, कट रहा है लेकिन मैं उधर लेके जा रहा हूं। a बाई ए का मान कितना है, 35a। पहले लिख लेते हैं 35a बटा में 50b। 35a बटा में 50b बराबर कितना है, 7/19 है। अब की बात डायरेक्ट लिख रहा हूं। ये 35 बटा में 50 है, ये 35 बटा में 50 है। तो क्या ये 50 बटा में 35 नहीं हो जाएगा, बोलिए जरा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। काट लीजिए, 7 से काटो, 7 5 35, 5 से काट लीजिए, 5 एकम 5 0, यानी कि a बाई बी बराबर कितना हो जाएगा, 10/19 हो जाएगा। हमसे पूछा है कि वो वास्तविक भिन्न क्या होगा, तो वो वास्तविक भिन्न कितना होगा, 10/19 होगा। फास्ट वे से कर सकते हो, परसेंट से परसेंट कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, पलट लीजिए, डायरेक्ट यहाँ लिख लीजिए। वो क्या है, जोड़ के लिखना होगा, ध्यान रखना। ये कितना हो जाएगा, ये 350 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 500। 35 350 बटा में 500, तो पलट देंगे इसको तो कितना आ जाएगा, 500 बटा में 350। बस सोल्व कर लेंगे, 0 से 0 कैंसिल, काट लीजिए, 7 5 35, 5 से काटा 10, 10/19 हमने उत्तर निकाला है। उम्मीद करता हूँ कि ये छोटी सी बात और ये छोटा सा टाइप आपको समझ में आया होगा। ये था वृद्धि का, ये क्या था, वृद्धि का। एक क्वेश्चन कमी वाला लेते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं प्रीवियस ईयर का कोई क्वेश्चन देख लेता हूँ। उम्मीद करते हैं कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब एक कमी वाला क्वेश्चन देखते हैं, एक देखते हैं कमी वाला क्वेश्चन कि अगर कमी करनी हो तो कैसे निकाला जाए। है आसान, कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है। अगर आप स्टेप बाय स्टेप चल रहे हो, पहली वीडियो से यहाँ तक आए हो, तो डेफिनेटली अब आप अपने आप को एक
परिपक्व तो टाइम लगेगा, लेकिन अपने आप को थोड़ा बहुत आप कंफर्टेबल जोन में महसूस कर रहे होंगे। कैसे, एक क्वेश्चन देखते हैं। वो कहता है कि यदि किसी भिन्न के अंश में 25% की कमी की जाए, यदि किसी भिन्न के अंश में 25% की कमी की जाए और उसके हर में 30% की कमी की जाए, यदि किसी भिन्न के अंश में 25% की कमी की जाए और हर में 30% की कमी की जाए, तो जो प्राप्त नया भिन्न है वो 6/5 हो जाता है। प्राप्त नया भिन्न है वो 6/5 हो जाता है। तो वास्तविक भिन्न क्या होगा? तो वास्तविक भिन्न क्या होगा, पूरा क्वेश्चन आप अपनी कॉपी में नोट कर लेना, ठीक है। एक भिन्न के अंश में 25% की कमी, हर में 30% की कमी, तो नया भिन्न है वो 6/5 हो जाता है। तो वास्तविक भिन्न क्या होगा, ये हमसे पूछा गया है। तो आपको पता है ये अपने आप में कितना परसेंट है, 100% है। ये अपने आप में 100%। अब की बार कमी कर रहे हैं कितने परसेंट की, 25% की। तो ये भिन्न कितना हो जाएगा, अपने आप का 75% हो जाएगा। कितना परसेंट हो जाएगा, 75%। ये भी अपने आप में 100% है। इसमें कमी कर रहे हैं 30% की, तो ये अपने आप का कितना परसेंट हो जाएगा, 70% हो जाएगा। कितना परसेंट हो जाएगा, 70%। तो बस यही है, ए का पहले 100% था अपने आप में, कमी कर दी 25% की, तो कितना हो गया, 75%। बी भी अपने आप में 100% था, 30% की कमी कर दी गई, तो कितना हो गया, 70%। और ये सब हुआ इस वजह से प्राप्त भिन्न कितना हो गया, 6/5 हो गया। कितना हो गया, 6/5 हो गया। हमसे पूछा है कि वास्तविक भिन्न क्या होगा, मतलब a/b का मान क्या होगा। परसेंट से परसेंट कैंसिल, काट लीजिए काटना चाहो तो, लेकिन मैं लिख रहा हूँ समझाने के लिए। 75a बटा में क्या है, 70b, और बराबर में कितना है, 6/5। हालांकि ये स्टेप अब नहीं लिखने चाहिए। यहाँ है 75/70, उधर जाके क्या हो जाएगा, 70/75। 70/75 काट लीजिए जिससे कट रहा है। 5 से काट रहा हूँ, 5 एकम 5, 2 बचा, 5 के 20, 14 5 70, 5 एकम 5, 5 5 25, यानी कि 15 5 75। 3 से काट रहा हूँ, 3 दूनी 6, 3 से काटा, 3 दूनी 6, और 3 से काटा, 3 5 15, ऊपर कितना आ गया, 14 दूनी 28, और नीचे कितना आ गया, 5 5 25, यानी कि वो भिन्न वास्तविक भिन्न क्या था, 28/25 था। 28/25 था। ये था, 2 क्वेश्चन हुए थे, दोनों में वृद्धि हो, यहाँ एक में कमी हो। अब एक क्वेश्चन मिश्रित वाला ले लेते हैं, जिसमें एक में वृद्धि हो, एक में कमी हो। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तब तक मैं क्वेश्चन देख लेता हूँ। उम्मीद करते हैं कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं इस टाइप का, जब भिन्न के अंश में या हर में, एक में तो वृद्धि हो और दूसरे में क्या हो, कमी हो। एक में वृद्धि हो और दूसरे में क्या हो, कमी हो, फिर ये टाइप आपका हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। कभी भी इन फ्यूचर आपसे यहाँ कोई गलती नहीं होगी। देखिए क्वेश्चन, वो कहता है कि किसी भिन्न के अंश में 40% की वृद्धि होती है। किसी भिन्न के अंश में 40% की वृद्धि होती है और उसके हर में 30% की कमी होती है। मतलब मिश्रित ले लिया हमने, मतलब पहले वृद्धि हुई थी 2 क्वेश्चनों में, एक में कमी से कर लिया, अब दोनों को मिक्स कर लिया कि यदि किसी भिन्न के अंश में 40% की वृद्धि होती है और उसके हर में 30% की कमी होती है। इंग्लिश में कैसे लिखोगे, इन ए फ्रैक्शन इफ न्यूमिनेटर इज इंक्रीज्ड बाय 40% एंड डिनोमिनेटर इज डिक्रीज्ड बाय 30%, देन द न्यू फ्रैक्शन यानी कि नया भिन्न विल बिकम 5/6, क्या बन जाता है, 5/6 बन जाता है। नया भिन्न क्या बन जाता है, 5/6 बन जाता है। तो वास्तविक भिन्न क्या होगा, तो वही बात है, अपने आप में भिन्न मान लिया मैंने a/b, अपने आप में 100% था, 40% की वृद्धि हुई, तो बताइए क्या ये भिन्न 140% हो जाएगा, बोलिए जरा, क्या 140% हो जाएगा। 30% की कमी हुई, तो बताइए क्या ये भिन्न अपने आप का 70% हो जाएगा, बोलिए जरा, क्या अपने आप का 70% हो जाएगा। a में 40% की वृद्धि यानी 140%, बी में 30% की कमी यानी कि 70%, और वो कितना हो जाता है, 5/6 हो जाता है। 5/6, परसेंट से परसेंट कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, काट लीजिए, चाहे पूरे का पूरा काट रहा हूँ, अब की बार यही काट रहा हूँ पूरा का पूरा, ताकि आपको दिक्कत ना आए। फास्ट वे से 70 एकम 70, 70 दूनी 140, यानी 2a में 1b, 1b लिखने की कोई जरूरत नहीं, बराबर क्या है, 5/6, 2/1 है, क्या है, 2/1 है, तो क्या 1/2 हो जाएगा, और क्या a/b यानी कि उस भिन्न का मान क्या 5/6 दूनी 12 आ जाएगा। बोलिए जरा, क्या वो भिन्न 5/12 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। ये टाइप, इस प्रकार के क्वेश्चन हमेशा के लिए खत्म होते हैं।
आगे से मैं आपसे ऐसी उम्मीद करूंगा कि इन क्वेश्चनों में आपको कभी कोई दिक्कत ना आए। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर थोड़ा सा नेक्स्ट चलेंगे इस परसेंटेज चैप्टर में। आइए थोड़ा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा नेक्स्ट चलते हैं, थोड़ा सा नेक्स्ट बढ़ते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन हम करते हैं। बस इतना सा ध्यान रखो कि परसेंटेज चैप्टर हो, परसेंटेज क्या, कोई भी प्रकार का चैप्टर हो मैथ में या फिर लाइफ में भी कोई चीज़ हो तो उसको डील करने का एक सिंपल सा तरीका है। चाहे प्रॉफिट आ रहा हो, चाहे लॉस आ रहा हो, चाहे समय बर्बाद हो रहा हो, चाहे समय बच रहा हो, हमेशा हमेशा हर बार कोई भी चीज़ अपने आप में कितना परसेंट होती है, 100% होती है। तो उसी के सेंस में एक क्वेश्चन और लिया जाए, थोड़ा सा हिस्से हटके है, थोड़ा सा मैं आपको चैप्टर में इंट्रोड्यूस मतलब एंटर करवाने की कोशिश कर रहा हूँ, समझिए। वो कहता है कि यदि राम की आय, राम अपनी आय का, राम अपनी आय का, राम अपनी आय का, लिख देता हूँ पूरा, राम अपनी आय का, राम अपनी आय का, बहुत सिंपल से इस क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। आय का कहता है कि कुछ भी ले लीजिए, 16.2/3% खर्च करता है। क्या करता है? 16.2/3% क्या करता है? खर्च करता है। एक अच्छी वाली एप्लीकेशन को समझेंगे, खर्च करता है। यदि उसकी आय, यदि उसका मासिक वेतन या उसकी वार्षिक आय, कैसे भी दे दे उससे फर्क नहीं पड़ता, यदि उसकी आय, यदि उसकी आय दे दे, जैसे उसने कहा फ्रैक्शन बनाएगा 16.2/3 मतलब 1/6, यदि उसकी आय कहता है कि 60,000 रुपये है, कितने हज़ार रुपये है? 60,000 रुपये है, तो हमसे पूछेगा बताइए उसकी खर्च क्या है। तो हमसे दो क्वेश्चन पूछ सकता है, कुछ भी पूछे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो बताइए उसका खर्च क्या है, और हमसे पूछ लेगा कि बताइए उसकी बचत क्या है। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत सारे स्टूडेंट को आता है, लेकिन इस क्वेश्चन के माध्यम से हम थोड़ा सा चैप्टर में एंटर करना चाहते हैं और नेक्स्ट वाली चीज़ों को समझना चाहते हैं। तो सबसे पहले किसको उठा के लेके आओगे? 16.2/3% को उठा के लेके आओगे। 16.2/3% आपको पता है किसके बराबर होता है? 16×3 = 48 और 2 50/3, और परसेंट का जब साइन हटाएंगे तो बटा में क्या आएगा? 100 आएगा। 50 एकम 50, 50 दूनी 100, यानी कि 1 बटा कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। 1 बटा क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। मैंने आपको सिखाया था, स्टार्टिंग से सिखाता भी आ रहा हूँ कि नीचे वाला क्या होता है? वास्तविक नंबर होता है। नीचे वाला क्या होता है? वास्तविक नंबर होता है, जिसको मूल संख्या कहते हैं। और ऊपर वाला क्या होता है? उसका एक हिस्सा होता है, जिसको हम पार्ट ऑफ इट बोलते हैं। यानी कि वास्तविक चीज़ यहाँ क्या है? वास्तविक क्या है? वास्तविक है उसकी आय। वास्तविक क्या है? उसकी आय है। तो आप समझना कि जो 1/6 है, ये 6 राम की क्या है? उसकी आय है। क्या है? 6 उसकी आय है। और 6 का, ध्यान से समझना इस बात को, 6 का राम 16.2/3% है, क्या कर देता है? खर्च कर देता है। क्या कर देता है जी? खर्च कर देता है। 6 का राम 16.2/3% क्या कर देता है? खर्च कर देता है। यानी वो अगर 6 रुपये कमाता है तो उसमें से कितना खर्च कर देता है? 1 खर्च कर देता है। कितना खर्च कर देता है? 1 खर्च कर देता है। अगर वो 1 खर्च करता है, अगर वो 1 खर्च करता है तो बताइए क्या राम की बचत, अगर 6 रुपये कमाता हो, 6 में से अगर 1 खर्च करता हो तो बताइए क्या राम की बचत 5 नहीं हो जाएगी? क्या राम की बचत 5 नहीं हो जाएगी? अरे 6 कमाता है, 6 में से 1 खर्च कर देता है तो बचाता कितना है? 5 बचाता है। कितना बचाता है? 5 बचाता है। तो बस यही क्वेश्चन की जो मेन थी, लैंग्वेज थी, 16.2/3% किसके बराबर? 1/6 के बराबर। राम अगर 6 कमाता है, 6 में से अगर 1 खर्च कर देता है तो बचाता कितना है? 5। यानी ये इसकी सेविंग है, यानी कि ये इसकी बचत है। क्या है? बचत। राम 6 नहीं कमाता, राम कितना कमाता है? 60,000 कमाता है। यानी 6 की वैल्यू कितने के बराबर है? 60,000 के बराबर है। तो 1 बराबर क्या होगा? 60,000 बटा में 6, 6 से काटेंगे तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10,000। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10,000। तो बताइए राम कितना बचाता है? राम का खर्च कितना होगा वो बता दो, राम की बचत क्या होगी वो बता दो। तो राम कितना, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 10,000। राम कितनी की बचत करता है? 5 यूनिट की। तो 5 को कितने से गुना कर दोगे? 10,000 से गुना कर दोगे, यानी कि राम की जो बचत है वो कितनी है? 50,000 रुपये। कितनी है? 50,000। 50,000 में से कमाता कितना है? 60,000। खर्च करता है कितना वो हमें बताना है। बचत कितनी करता है? 50,000 की। 60,000 में से 50,000 वो क्या करता है? बचत करता है। तो खर्च कितना करेगा? या तो 1 बराबर 10,000 है और 1 उसका खर्च है, तो 1 बराबर 10,000, या फिर 60 कमाता है, 50 खर्च करता है, 50 बचाता है, तो खर्च कितना करेगा? 10,000 करेगा। ये आंसर हो जाएगा। लेकिन ये वो क्वेश्चन नहीं है जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ, ये तो बहुत आसान है। अब क्वेश्चन तो आएगा, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं बताता हूँ कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
उम्मीद करता हूँ कि ये छोटी सी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो अब एक क्वेश्चन और लिया जाए, समझा जाए चीज़ों को कि कैसे चीज़ें बनती हैं और कैसे इन फ्रैक्शन से डील की जाती है। हालांकि ये सब चीज़ें बहुत सारे स्टूडेंट को आती होगी, लेकिन फिर भी मेरी तरफ से इनको बताना ज़रूरी था, क्योंकि हमने 0 to हीरो सीरीज हीरो बना के छोड़ना है तो बस करना तो पड़ेगा। लेकिन स्टार्टिंग कहाँ से होती है? हर अच्छी चीज़ की शुरुआत बिल्कुल 0 से ही होती है। कहता है कि आया हुआ क्वेश्चन है रेलवे में, एक व्यक्ति की आय है वो 720 रुपये है। एक व्यक्ति की आय कितनी है? 720 रुपये है। ठीक है, एक व्यक्ति है वो 720 रुपये कमाता है। ठीक है, वो कहता है कि वह अपनी आय का 65% खर्च कर देता है। अपनी आय का कितना परसेंट खर्च कर देता है? 65%। तो बताइए उसकी बचत क्या होगी? ये छोटा सा क्वेश्चन। अब देखो, इस क्वेश्चन को आप दो तरीके से कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है। या तो आपको पता है कि कोई बंदा 65% खर्च करता है तो बचाएगा कितना, मतलब टोटल कोई भी चीज़ कितनी होती है? 100% होती है। तो 65% खर्च करता है तो बचाएगा कितना? तो 100 में से 65% माइनस कर दो तो कितना बचाएगा? 35% बचाएगा। और हमसे पूछा क्या गया है? उसकी बचत पूछा है। तो 720 उसकी टोटल आय है जो 100% के बराबर है। उसका क्या निकालना? बचत निकालनी है। खर्च कर दिया 65 तो बचाएगा कितना? 35%। 35% की हम क्या निकाल लेंगे? वैल्यू निकाल लेंगे। एक तो ये तरीका है, लेकिन इस तरीके को जो सबसे आसान है लग रहा है आपको, मैं इसको इग्नोर करना चाहूँगा। क्यों करना चाहूँगा? क्योंकि हमें आगे सीखना है, प्रॉफिट एंड लॉस भी सीखना है, सिंपल इंटरेस्ट भी सीखना है, कंपाउंड इंटरेस्ट भी सीखना है। इवन दो कहीं ना कहीं एडवांस मैथ में भी यूज होंगे, तो हमें इस फ्रैक्शन का यूज़ करना आना चाहिए। आप बताइए 65% किसके बराबर होता है? 65 का परसेंट हटाएंगे, बटा में क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा। काट लीजिए, 5 से काटा कितना आ जाएगा? 5 एकम 5, 5 दिए 15, मतलब कितना आ जाएगा? 13। और 5 से काटा कितना आ जाएगा? 20, 20 5 100। अब समझिए इस बात को, यानी कि वो व्यक्ति कितने कमाता है? 20 कमाता है। 20 में से कितना खर्च कर देता है? 65% खर्च करता है। यानी कि 20 का 65% कितना होगा? 13 होगा। कितना होगा? 13। 20 में से अगर 13 खर्च कर देता है, इसी बात को समझना है, पिछली बात को इग्नोर करना है प्लीज़। ये रिक्वेस्ट है, क्योंकि आप मेरे को पढ़ाने दीजिए उस तरीके से जिसमें आपका बेनिफिट है। ठीक है, तो 20 में से 13 खर्च कर देता है तो बचाएगा कितना? बचाएगा वो कितना? 7 यूनिट। 20 में से 13 खर्च कर दी तो बचत कितनी होगी? 7 यूनिट। अरे 20 नहीं कमाता, कितना कमाता है? 72, 720। 20 बराबर कितना है? 720। तो 1 बराबर कितना होगा? 720 बटा में 20। 720 बटा में 20, 1 यूनिट की वैल्यू निकालिए। 0 से 0 कट गया, 3 से 2 से काटा, 2 तिया 6 और 2 छिके 12, यानी कि 36 दूनी 72। हमसे पूछा है कि उसकी बचत क्या होगी, तो उसकी बचत कितने यूनिट थी? उसकी बचत 7 यूनिट थी। कैसे? 20 कमाता है, 20 का 65% खर्च कर देता है, यानी कि 20 में से 13 खर्च कर देता है तो बचाता कितना है? 7। 1 बराबर 36, तो 7 बराबर क्या होगा? 36 से गुना कर दीजिए, यानी कि उसकी बचत कितनी हो जाएगी? 7 छिके 42, 7 या 21 और 4 कितना हो गया? 25, यानी कि उसकी बचत कितनी होगी? 252 रुपये होगी। ये बात है उस भाई की जो बहुत अपनी दिहाड़ी मजदूरी से 720 रुपये कमाता है, दिन की रोजी रोटी चलाने के लिए 65% खर्च करता है, और बंदे की ही कोशिश तो देखिए कि वो उसमें से भी बचा लेता है 35%, और उस 35% की वैल्यू कितनी है? 252 रुपये है। उम्मीद करता हूँ कि ये छोटी सी बात मैं आपको समझा पाया हूँ। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर चलेंगे आगे, और तब तक मैं देख लेता हूँ कितना समय हो गया है। उम्मीद करता हूँ कि ये छोटी सी बात आप समझ पाए होंगे। एक क्वेश्चन ऐसा और लिया जाए, फिर समय की ज़्यादा इजाज़त हमें नहीं होगी। एक क्वेश्चन मैं आपको कमेंट बॉक्स में उसका जवाब चाहूँगा। बड़े सिंपल से क्वेश्चन है, लेकिन वही बात बताना जरूरी है। कहता है कि एक व्यक्ति की, देख लेता हूँ, वही क्वेश्चन ले लेते हैं जो कभी पेपर में आया हुआ है। ठीक है, मैं बुक को ही उठा लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। कहता है कि एक व्यक्ति अपनी 3500 रुपये प्रति माह खर्च करने के बाद, कितने सौ रुपये खर्च है उसका? एक व्यक्ति अपनी आय का 3500 रुपये प्रति माह खर्च करने पर, कितने रुपए खर्च कर रहा है? 3500 रुपये खर्च कर रहा है। एक व्यक्ति अपनी आय का 3500 रुपये प्रति माह खर्च करने पर कहता है कि मासिक आय का खर्च करने के बाद अपनी मासिक आय का 12/1/2%, कितना? 12/1/2% क्या करता है? बचत करता है। क्या करता है? बचत करता है। एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 3500 रुपये
प्रति माह खर्च करने पर, और कहता है कि 12.5% क्या करता है, बचत करता है। तो उनसे पूछा है उसकी आय क्या होगी, तो बताइए उस व्यक्ति की आय क्या थी। फ्रैक्शन को उठाइए, 12 दूनी 24 और 1 25/2। हालांकि ये सबको पता है कि 1/8 होता है, 25/2 परसेंट हटाया बटा में 100, 25 एकम 25 और 25 चौका 100 यानी कि 1/8, यानी कि 1/8। समझिए वो व्यक्ति कितने रुपए कमाता है, 8 रुपए कमाता है। कितने रुपए कमाता है, 8 में से कितना बचत करता है, क्योंकि अब की बार बचत दे रखी है। 8 में से कितना बचत करता है, 1। क्यों, क्योंकि 8 का 12.5% है ना, वो 1 होता है। 8 का 12.5, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, काम आएगी। 8 का 12.5% 1 होता है, वो 1 बचत करता है। तो बताइए खर्च कितना करेगा, 7 यूनिट खर्च करेगा। खर्च कितने यूनिट करेगा, 7 यूनिट करेगा। खर्च 7 नहीं कर रहा, क्वेश्चन में कितने के बराबर है, 3500 के बराबर है। तो 7 बराबर कितना हो जाएगा, 3500। हो सकता है बोर्ड से बाहर चला गया हूं मैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। 7 बराबर 3500 है, तो 1 बराबर कितना होगा, 3500 बटा में 7। तो 7 से काटेंगे, 7 5 35। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 500। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 500 है तो हमसे पूछा है कि उसकी आय क्या होगी। तो आय कितने यूनिट है, 8। तो 8 को कितने से गुना कर देंगे, 500 से गुना कर देंगे। 5 8 40, मतलब उसकी मासिक आय कितनी थी, उसकी मासिक आय थी 4000 रुपये। कितनी थी, 4000। तो हमसे यही पूछा है कि उसकी मासिक आय क्या है। चेक कीजिए, 4000 का 12.5% खर्च कर रहा है, सॉरी बचत कर रहे हैं। क्या कर रहा है, बचत कर रहे हैं। तो या तो इसका 12.5% निकाल लो, क्या निकाल लो, 12.5% निकाल लो, और फिर ये बचत कर रहा है तो माइनस कर दो, तो 3500 आ जाएगा। या फिर 100% में से 12.5% माइनस कर लो और वो निकाल लो, वो डायरेक्ट कितना आ जाएगा, 3500 के बराबर आ जाएगा। हालांकि ये चीज़ भी मैं आगे सिखाऊंगा, फिलहाल आप इस पर ध्यान ना दीजिए, क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। तो एक क्वेश्चन समय हो जाएगा, फिर ज़्यादा बड़ी वीडियो बनाएंगे, 2 पार्ट में टूट जाएगी। और कमेंट करके जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसे लगी। आपका प्यार ऐसे ही बरकरार रहे। बहुत अच्छे अच्छे कमेंट आते हैं स्टूडेंट के, उनका तहे दिल से धन्यवाद। और आपका रिस्पांस भी बहुत अच्छा आ रहा है, उसके लिए मैं शुक्रिया अदा कर रहा हूँ आपका। और प्लीज़ वीडियो को शेयर करते रहिए। जितना बड़ा अपना परिवार होगा, जितने ज़रूरतमंद स्टूडेंट की मैं सहायता कर पाऊँगा, उतना ही मैं खुद पे प्राउड फील करता चलूँगा। तो प्लीज़ इट्स ए हम्बल रिक्वेस्ट टू शेयर विद ईच एंड एवरी स्टूडेंट हु वॉन्ट्स टू क्रैक कम्पिटिटिव एग्जाम, जो कम्पिटिटिव एग्जाम को क्लियर करना चाहता है, मैथ के रिगार्डिंग जिनको प्रॉब्लम आ रही है, तो प्लीज़ आप उनसे शेयर कीजिए। एक क्वेश्चन है, एक व्यक्ति की जो मासिक आय है वो 10,000 रुपये है। एक व्यक्ति की आय कितनी है, 10,000। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन दिया है। एक व्यक्ति की आय है वो 10,000 रुपये है। वह अपनी आय का 25% क्या करता है, बचत करता है। 25% क्या करता है, बचत करता है। और उसका खर्च बता दीजिए कि कितना है। हालांकि आपको पता है कि डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, इस वजह से मैं डाटा भी चेंज कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि आप डायरेक्ट ही बता दोगे। ये तो बहुत सिंपल सा है। 15,000 कर रहा हूँ। कितना कर रहा हूँ, 15,000। ये भी आसान है, लेकिन 15,000 कटेगा नहीं, मैं 16,000 कर लेता हूँ। एक व्यक्ति की आय है 16,000, वो अपनी आय का 25% बचत करता है। तो बताइए कि उसका खर्च कितने परसेंट में, आपको पता है 75% होगा। बताइए उसका खर्च रुपए में क्या होगा, कि वह व्यक्ति कितना खर्च करता है। तो आज की इस क्लास में इतना ही। साथ बनाए रखिए, एक एक चीज़ आपको सिखाई जाएगी और वो आपको पता भी चल रहा है। मैं बार बार बोलूँगा तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप यहाँ अब तक यहाँ देख रहे हो तो इसका मतलब आपको इस बात का पता भी है। साथ बनाए रखिए। फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे। वीडियो को लाइक जरूर करना और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय।